हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट सो वी हैव टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, अगर हम उसको डबल करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर हम उसको अप्लाई करें किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तो बताना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगी या फिर एक स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट होंगी, या फिर एक स्टेटमेंट करेक्ट है सेकंड इनकरेक्ट है, या फिर फर्स्ट इनकरेक्ट है सेकंड हमारे पास करेक्ट है। ये हमें बताना है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन में जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग सबसे पहले समझते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम सिंपली टर्म्स, अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। किसी भी कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मीन्स क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो जो चार्ज पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसको हम सिंपली ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। तो जैसे सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास कंडक्टर है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से अप्लाई करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से जाएगी और नेगेटिव में टर्मिनेट होगी। तो जो पार्टिकल्स होंगे जिनकी रैंडमली मूव करेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट मूव करती है, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज ई है और इसका जो मास है वो m है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F शुड बी इक्वल टू एम ए, बट ड्यू टू अप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो F को हम लिख सकते हैं सिंपली क्यू ई की टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास आएगी क्यू ई डिवाइड बाई एम, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको क्यू भी हम बोल सकते हैं और ई भी बोल सकते हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बिफोर अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल चार्ज आर रेस्ट, तो यहाँ पे U की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। बट यहाँ पे जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे सो इट विल कन्वर्ट इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। ए की वैल्यू हमारे पास है क्यू ई एम बाय टाउ, वे टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से पॉइंट क्लियर है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, अगर हम उसको डबल करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड। यस, तो बिल्कुल राइट है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसको डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू स्टेटमेंट। तो ट्रू या करेक्ट हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब सेकंड स्टेटमेंट की बारी आती है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर। यस, जैसे कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू और करेक्ट। सो यहाँ से हम दोनों पॉइंट में लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।